हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। इस इक्वेशन में हमको एक वेरिएबल x दिख रहा है, उसे हम इक्वल टू के एक साइड करेंगे और जितने भी नंबर्स रहेंगे उसे हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए 3x लेफ्ट हैंड साइड है, अगर 2x जो राइट साइड है उसे हम लेफ्ट साइड करते हैं तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा 2x और इक्वल टू में रहेगा +18। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, जो 3x था बाय लेफ्ट हैंड साइड पहले से था, जो 2x था वह राइट हैंड साइड था इक्वल टू के, उसे हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाए तो वह नेगेटिव हो गया है और इक्वल टू के उस तरफ 18 पहले से दिया गया था तो उसे हम वहीं रखते हैं। अब अगर हम यहाँ 3x और 2x को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1x जिसे LX भी लिख सकते हैं और इक्वल टू आ जाएगा 18। तो यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल टू आ गया है 18। लेकिन अब हमें इसे चेक भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है उसे हम वापस गिवन इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे कि 3 के लिए 3 लिखते हैं और बाजू में जो x दिया है उसे हम 18 रखते हैं और इक्वल टू में 2 लिखते हैं और ये जो x दिया है उसे हम फिर से यहाँ पर उसकी वैल्यू 18 रखते हैं। याद रखना कि इस वैल्यू को हमें हमेशा ब्रैकेट में रखना है ताकि हमसे मिस्टेक्स ना हो। और देखिए +18 क्वेश्चन में फिर से दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 18 रखते हैं। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 18 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54। अब देखिए 2 × 18 को सॉल्व करते हैं तो 36 आएगा और +18 पहले से दिया हुआ है। अगर हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो 54 मिल जाएगा, यानी 54 इक्वल टू क्या आ जाएगा 54। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमको जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें एक तरफ कर लेना है और जो नंबर्स हैं उसे हम राइट साइड ही रखेंगे। तो आइए इसको फिर से देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसे हमने 3x और 2x को एक तरफ कर लिया है और इक्वल टू 18 लिखा है। 3x और 2x को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 18। इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक योर रिजल्ट। तो अगर हम x की जगह पर 18 पुट करते हैं जहाँ जहाँ x दिया था क्वेश्चन में, तो हमारा जो आंसर है वो 54 इक्वल टू 54 आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। तो x का आंसर क्या हुआ 18, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास 5t और 3t, जिस जिस टर्म में t दिया हुआ है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं और जो भी नंबर दिए हुए हैं उसे हम दूसरी साइड कर लेते हैं। तो देखिए 5t ये दिया हुआ है और ये जो 3t दिया हुआ है उसे हम इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो -3t हो जाएगा। अब हम इक्वल टू लगाते हैं और इसके बाद -5 लिखते हैं जो पहले से दिया हुआ है और ये जो -3 है वो यहाँ पर +3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर किया है तो उसका साइन चेंज हो गया। अब ये जो 5t और 3t दिया हुआ है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके 2t आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि ये -5 और +3 था तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और -2 आ जाएगा। अब t इक्वल टू कितना आएगा, तो ये जो -2 तो पहले से दिया है, अब हमें इस 2 का ट्रांसफर करना है तो ये जो 2 है वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कोई नंबर है तो वो डिवाइड में जाता है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से कैंसिल करने के बाद ये t क्या वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरीके से t का आंसर हो गया -1। t की जो वैल्यू -1 आई है इसे हम क्वेश्चन में वापस पुट करेंगे तो अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है। तो देखिए 5 लिखा है, t की जगह पे हम -1 पुट कर रहे हैं और क्वेश्चन में -3 दिया हुआ है इक्वल टू 3 और t की जगह पर लिखना है -1 और -5। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 -3 इक्वल टू आएगा -3 और -5, तो दोनों तरफ आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। तो इससे ये इक्वेशन चेक होता है कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन है 5x + 9 - 5 + 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x दिया हुआ है और जो +3x राइट हैंड साइड दिया हुआ है उसका ट्रांसफर करेंगे तो वो -3x हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 5, और ये जो +9 लेफ्ट हैंड साइड दिया था उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो वो -9 आ जाएगा। तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और इक्वल टू में आ जाएगा -4। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा -4/2। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारा x का आंसर हो गया है। इसे हम वापस वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं चेक करके भी बता देता हूं आपके लिए। देखिए x की वैल्यू आई थी -2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ और x की जगह पर क्या रख रहा हूँ -2। ठीक है, और +9 लिख रहा हूँ इक्वल टू 5 लिखा है क्वेश्चन में, प्लस लिखा है, 3 लिखा है और x की जगह पर रख रहा हूँ -2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 + 9 इक्वल टू आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा -6। ठीक है, अब ये नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा नंबर है तो -1 आंसर आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा -1 फिर से, क्योंकि ये भी डिफरेंट साइन है तो इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -1। तो ये दोनों आंसर इक्वल आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4x + 3 = 6 + 2x। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो z है, तो 4z लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और जो राइट हैंड साइड 2z दिया हुआ है उसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव साइन हो जाएगा उसका 2z। ओके, और इक्वल टू लगाया बीच में, और ये जो 6 दिया था राइट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड ही रहेगा, पर ये जो +3 है वो यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर में साइन चेंज हो जाते हैं। अब अगर 4z और -2z को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2z। ओके, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो गया और 4z जो था वो पॉजिटिव था, इसलिए आंसर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इक्वल टू 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया 3। अब अगर x का आंसर निकालना है तो 2 का ट्रांसफर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3/2। तो अब इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। देखिए 4 की जगह 4 लिखा, z की जगह लिखा 3/2 + 3 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 6 + 2 और z की जगह पे हम फिर से 3/2 रख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा 2 और ब्रैकेट में 3 और ये +3 पहले से है, इक्वल टू 6 लिखेंगे और यहाँ देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा +3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 और यहाँ भी आ जाएगा 9, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 = 9। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2x लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड ही रहेगा और जो -x राइट हैंड साइड दिया हुआ है उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो +x बन जाएगा और इक्वल टू में 14 पहले से दिया हुआ है, -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब लाएंगे तो वो +1 बन जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करें तो 2x और 1x क्या बन जाएगा 3x, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा 15। इसको हम जब और सॉल्व करेंगे तो जो 3 है जो मल्टीप्लाई में है वो 15 के डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो आंसर आ जाएगा x = 5। ठीक है, तो x का आंसर हो गया 5। तो आइए अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 की जगह 2 लिख रहा हूँ और x की जगह पे 5 लिख रहा हूँ, जो हमारा आंसर आया था। अब -1 दिया हुआ है और इक्वल टू में लिखा है 14 और -x की जगह पे रख रहा हूँ 5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 - 1 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 9 = 9 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे।
उस वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।